मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, आज बात करेंगे शारदीय नवरात्रों के बारे में। शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं तो उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करिए हो। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चर्चा करते हैं आज नवरात्रि के बारे में। साल भर में टोटल 4 नवरात्रे आते हैं। पहला नवरात्रा चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है, जिसको चैत्र नवरात्रा कहते हैं, और रामनवमी को वो नवरात्रा समाप्त होता है। दूसरा नवरात्रा आते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, उसको गुप्त नवरात्रे बोलते हैं, जो तंत्र मंत्र की साधना के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा जो नवरात्रा आता है वो आता है जो आने वाला है अभी, शारदीय नवरात्रा 2023 का, वो जो आने वाला है तीसरा नवरात्रा यही होता है। इसको शारदीय नवरात्रे कहते हैं। ये आता है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और दशहरे तक जो है ये नवरात्रा चलता है। जो चौथा नवरात्रा आता है वो आता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। ये भी गुप्त नवरात्रे होता है, दोनों का बड़ा महत्व है अपने आप में। लेकिन जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ पर एक नवरात्रा और मनाया जाता है। मेरे प्रदेश, मैं उत्तराखंड से रिलेटेड हूँ, तो हमारे प्रदेश में एक नवरात्रा और आता है। वो नवरात्रा हिमाचल में भी मनाया जाता है, जम्मू में मनाया जाता है, और हिमाचल और जम्मू से लगते हुए हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी उस नवरात्रे को मनाया जाता है। वो नवरात्रा होता है कार्तिक अमावस्या के अगले दिन से। उसमें क्या होता है कि उसको बोलते हैं तुला गति का नवरात्रे। उसमें क्या होता है कि सूर्य जो है तुला राशि में होता है, और तुला राशि में जब सूर्य होता है तो वो नीच का होता है। नीच के होने की वजह से, क्योंकि सूर्य हमारे मान सम्मान का, हमारे हेल्थ का, हमारे वेल्थ का, हमारे समाज में जो प्रतिष्ठा होती है उसका, हमारी नौकरी का, इन सब चीज़ का कारक होता है। तो घर में खुशहाली के लिए, घर में जो बच्चे जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी नौकरी मिल जाए, घर में सब सुखी संपन्न हो, इसके लिए तुला गति का नवरात्रा किया जाता है। सूर्य की उपासना इसमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सूर्य उस टाइम नीच का होता है। और सूर्य, मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों का कारक होता है, उनको सब अच्छा हो इसके लिए वो नवरात्रा भी मनाया जाता है। लेकिन वो कुछ जगहों पर ही मनाया जाता है। केवल 4 नवरात्रे ही पूरे देश में मनाए जाते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे और एक चैत्र नवरात्रा और एक शारदीय नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा इस 2023 में 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक होगा। इसमें ये कब मनाएंगे, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसकी पूजा विधि क्या होगी, उसको मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें जो 15 अक्टूबर को जो शुभ मुहूर्त है इसका, वो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:30 बजे से 6:30 से लेकर के और 8:47 तक पहला मुहूर्त जो है वो है। जो दूसरा मुहूर्त है इसका वो अभिजीत मुहूर्त में है। अभिजीत मुहूर्त उस दिन 11:44 से लेकर के 12:30 तक है। ये उस दिन का मुहूर्त होगा। अब उसके अलावा इसके बाद जो हम करेंगे वो पूजा विधि के बारे में बताएंगे कि पूजा कैसे करेंगे। सुबह आप जब 15 अक्टूबर को सुबह आप स्नान करेंगे, स्नान करके जो है आप पूजा घर को साफ़ सुथरा करेंगे। साफ़ सुथरा करके जहाँ पर आप एक जगह जो मिट्टी का तसल्ला बनाएंगे उसमें थोड़ा मिट्टी रखेंगे या बालू रखेंगे, उसके ऊपर जौ रखें, जौ के ऊपर हल्के हल्के फिर बालू रखें, और उसके बीच में जो है आप एक अष्टदल कमल बनवा करके उसमें एक घड़े में पानी रखिए।
उस पानी में दुर्वा रख के कुछ पंच पलव, पंचरत्न इस ढंग की चीज़ें रख के, दुर्वा रख करके उसके ऊपर एक नारियल पर लाल कपड़े पे लपेट करके उस कपड़े को रखे और उसमें आम के पत्ते 5, 7, 9 कुछ भी रख सकते हो आप, 3 ये भी रख सकते हो। और उस घड़े पे स्वास्तिक का आप चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके ऊपर उस पर कलावा बांध दिया करो। और उसके बाद अगर हो सके तो किसी योग्य पंडित से बुला करके स्वस्ति वाचन करवा करके, गणेश पूजा, पंच पूजा करवा करके, उसके बाद जो है देवी के जो 9 रूप होते हैं वो 9 रूप हम जो है आपको अपनी स्क्रीन पे, आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पर लगे हुए हैं कि 9 दिन कौन कौन दिन कौन किस किस देवी की पूजा करनी है, वो आपके सामने लगे हुए हैं। हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे माँ कुष्मेंद्र चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, माँ गौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इस प्रकार 9 देवियों की जो डेली हर दिन की एक एक देवी हैं उनका पूजा और जो अध्याय हैं उसमें 13 अध्याय हैं, उन अध्यायों का पूरी तरह से जो है आप विधिवत पाठ करवा सकते हो, या अगर खुद सक्षम हो तो अपने आप कर सकते हो, नहीं तो किसी योग्य पंडित को बुला करके आप इनका पूजा पाठ कर सकते हो। और अंत दिन जो इस दिन गौरी माँ गौरी की पूजा होती है उस दिन आप हवन पूजा करके उसका विसर्जन करके अगले दिन, तो 24 अक्टूबर को जो है दशहरा होगा और 9वें दिन जो है आप हवन करके जो है गौरी को विसर्जित कर सकते हो। अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।